जनसंचार का उद्देश्य एक है जनमत निर्माण। पहला था क्या? सूचना देना या सूचित करना। दूसरा हो गया शिक्षित करना। तीसरा हो गया मनोरंजन करना। चौथा है जनमत निर्माण करना। यानी जनसंचार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य जनता की राय यानी जनमत, ठीक है, जनता की राय को ही जनमत कहा जाता है, ठीक है। उनका एक राय होता है, किसी घटनाओं के संबंधित, किसी जानकारियों के संबंधित उनकी एक राय होती है, ठीक है, उसका निर्माण करना। इसका अर्थ है किसी विषय पर लोगों की सोच, विचार और दृष्टिकोण को प्रभावित करना ही जनमत निर्माण कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कोई सूचना दी जा रही है, ठीक है, कोई एक सूचना आपको लगातार क्या दी जाती है, समाचार दिखाई जाता है। आपको अगर उसके बारे में राय बनानी है तो कंटिन्यूअसली आपको वो क्या है, लगातार प्रतिदिन प्रति क्षण आपको एक ही न्यूज दिखाई जाती है, ताकि लोग उस सूचना के प्रति क्या हो, जागरूक तो हो ही, शिक्षित हो ही, और मनोरंजन तो मिल ही है, लेकिन साथ ही साथ जनता की राय भी बनना, जनता की राय यानी जनमत निर्माण करना। यानी उस सूचना से बार बार आपको हेडलाइन में दिखाया जा रहा है, मान लीजिए क्या दिखाया जा रहा है कि हमारे राजनीतिक चुनाव में वो मुख्यमंत्री ने कुछ कार्य कर लिया है जिससे उसको जेल भी जाना पड़ सकता है, ऐसी कोई चीजें हो रही है, ठीक है, कि उन्होंने धांधली किया है और उसके बारे में उसको बार बार क्या किया जा रहा है, न्यूज में दिखाई जा रही है। यानी समाचार पत्र में हो गया, रेडियो में भी सुनाई जा रही है, या फिर टेलीविजन पर भी दिखाई जा रही है। तो इस तरीके की जानकारी तो बार बार आपको ये दिखाया जा रहा है, तो उसका दिखाने का उद्देश्य है कि जनता अपनी एक राय बना ले उस पर। आपको बार बार एक ही चीज दिखाई जाती है, तो आप उस समाचार के प्रति आप अपना क्या देने लगते हैं, राय देने लगते हैं, आप जनमत निर्माण करने लगते हैं। आप उसमें एक राय बनाते हैं कि हो सकता है कुछ कार्य हम लोगों ने जरूर किया होगा तभी ऐसी परिस्थिति आई होगी। ये हम क्या करते हैं, राय बनाते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं कि हाँ अगर कोई कार्य नहीं किया होगा तो ऐसी परिस्थिति आएगी, जरूर उन्होंने ऐसा कोई कार्य यानी ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से उसको जेल जानी पड़ रही है, या फिर उसके साथ कोई ऐसा कार्य हो रहा है। इससे हम क्या करते हैं, इसे जनमत निर्माण कर रहे हैं, यानी हम एक राय बनाते हैं, क्योंकि हमें वो न्यूज इतना दिखाई जा रही है कि हम मजबूर हो गए, हम आकर्षित कर रहे हैं कि वो हम अपना एक राय उस समाचार पर क्या करके एक राय बनाकर देंगे। यानी हम जनसंचार नहीं दे रहे, लेकिन राय बहुत बना रहे हैं उसके बारे में कि क्या घटनाएं घटी थी, ऐसी क्या परिस्थिति थी, और ऐसे उसके पीछे की क्या कहानियां हैं, उनको हम क्या करते हैं, बहुत एक दूसरे से संबंधित यानी जोड़ने लगते हैं, जोड़ते हैं और अपना राय निर्माण करते हैं। यानी राय को हम उपलब्ध कर देते हैं दूसरे से, हर इंसान करते हैं, और हर किसी का राय बिल्कुल अलग अलग होता है। आपके हिसाब से हो सकता है उसने सही किया होगा, किसी दूसरे के हिसाब से नहीं, उसकी का गलती रहा होगा, या फिर आप किसी के अनुसार होगा कि हो सकता है विपक्षी दल के वजह से उनको ये तरीके अपनाया जा रहा है, उसको नीचे गिराने का, हो सकता है उसको उसके पद से हटाने का, इस तरीके के हम राय बनाते हैं। तो यही है जनमत निर्माण करना। और इसका महत्व है लोकतंत्र को मजबूत बनाना, जनता को सही निर्णय लेने में मदद करना है, यानी जनता को सही निर्णय लेने में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता क्या होती है, इसमें बढ़ती है। यानी सामाजिक क्या क्या कर रहे हैं और राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है कि उसके हिसाब से आज समाज में क्या घटनाएं घट रही है, किन किन तरीकों से हो रही है, और राजनीति में क्या घटनाएं हो रही है, किस तरीके से उसमें आप जागरूक हो सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। आप जागरूक नहीं होंगे तो आप अच्छे सरकार की चुनौती नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं। यानी आप जागरूक होंगे तो आपको पता है कि आप अपने लिए किस तरीके का और किस सरकार को लाना चाहते हैं। आप जागरूक होंगे तभी अपने लिए अच्छी सरकार लाएंगे। आप किसी को भी राह चलते उठते सरकार नहीं बनाएंगे, किसी को भी बनाएंगे तो वो आपके लिए कार्य नहीं करेंगे। आप पहले देखेंगे कि वो किस तरीके का क्या है इंसान है, और किस तरीके का उनका व्यक्तित्व है, और किस तरीके के कार्य वो कर सकते हैं। इसका आप पहले क्या करते हैं, बात करते हैं आसपास के लोगों से, राय आप अपने घर में ही एक दूसरे से बात करते हैं कि हम लोग उसको देंगे, वो हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए अच्छा कार्य करेंगे, तब हम उसको क्या करते हैं, वोट देते हैं, उसको हम सरकार बनाते हैं। तो ये जनमत
निर्माण करना। ठीक है, नेक्स्ट है एजेंडा तय करना। एजेंडा तय करना, ठीक है। एजेंडा तय करना, ठीक है। एजेंडा तय करने का अर्थ है मीडिया यह तय करता है कि समाज किस विषय पर सोचे, चर्चा करे और उसे कितना महत्वपूर्ण माने। यानी मीडिया क्या करना चाहता है कि समाज किस विषय पर सोचे, उसी विषय पर वो मजबूर करता है लोगों को सोचने पर, क्योंकि वो वही चीज को बार बार क्या करते हैं, दिखाया जाता है जनताओं को। बार बार वही चीज दिखाई जाती है जो मीडिया चाहती है कि लोग उसके बारे में क्या करें, राय बनाएं और लोग उसके बारे में ही बातें करें, उसके बारे में ही चर्चा करें। आप देखते होंगे कोई भी, जैसे यहाँ पर एक यूट्यूबर है सुलुलु करके, जो है बहुत फेमस हुए है ना, वो आप जब वो क्योंकि वो क्या इसलिए कि गाना है शुरू में उतना फेमस नहीं बना, लेकिन जब मीडिया ने देखा कि उसका जो व्यूज है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया है, वायरल हो गया है, यानी बहुत ज्यादा उसका लोगों ने वीडियो देख लिया है, तो मीडिया क्या करती थी, मीडिया लोगों का एक एजेंडा तय किया कि इस पर, यानी समाज क्या कर सकता है, समाज सोचे, इस वीडियो के प्रति ज्यादा लोग देखे, चर्चा करें, तो उसको हर किसी के पेज में और हर जगह उनको दिखाया जाने लगा। बाद में जब ज्यादा फेमस हो गया, ज्यादा उसमें मिलियन पे व्यूज आ गए, उसको और ज्यादा क्या किया जाता है, दिखाया जाता है, ताकि लोगों की सोच सिर्फ उसी से संबंधित और उसी पर चर्चा करे, ताकि वो न्यूज और क्या हो, बढ़े और ज्यादा दिखे। वैसे ही आप देखिए कोई भी न्यूज, कोई फिल्म कोई देख लीजिए, कोई फिल्म नहीं है, कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनके बारे में बार बार प्रमोशन किया जाता है, जगह जगह जाते हैं, तो मीडिया का मतलब ही है कि उसको क्या किया जा रहा है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहे और ज्यादा लोग इसके बारे में समझे और देखे, इसीलिए उसको क्या किया जा रहा है, बार बार दिखाया जा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह हर दिन वो क्या करे, जब तक वो फिल्में रिलीज नहीं हुई है, यानी जब तक सिनेमा पर्दे पर नहीं आई है, तब तक उसको क्या किया जाता है, दिखाते रहते हैं। रील्स में आप देखेंगे, ऐड में, फिर विज्ञापन में, पोस्टर में, फिर समाचार पत्र पर, न्यूज में भी देखते हैं, रेडियो में भी आप सुनते हैं कि कोई मूवी आने वाली है, तो उसके बारे में लोगों को क्या चर्चा हो, उसके बारे में ही लोग चर्चा करें। तो मीडिया ये एजेंडा तय करता है कि हम यही चीज लोगों को देंगे और लोग इसी के बारे में क्या करें, सोचे और इसी पर चर्चा करें। यानी मीडिया ये जनसंचार में तय करता है कि हम जो चाहते हैं वही जनता क्या करे, सोचे और वही उसी के बारे में लोग चर्चा करें, ज्यादा से ज्यादा जितना लोग चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको किस विषय पर सोचना है ये भी जनसंचार यानी मीडिया ही तय करता है। मीडिया ही आपको दिखाती है ना कि आप इस बारे में क्या करेंगे, ज्यादा निर्णय लिए, ज्यादा सोचे, ज्यादा विचार करें और उसे कितना महत्वपूर्ण बनाना है, ये भी मीडिया का ही काम है, क्योंकि मीडिया आपको बार बार दिखा रही है कि मतलब महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जनसंचार माध्यमों द्वारा कुछ विशेष विषयों के को बार बार प्रमुखता देकर उन्हें जनता के लिए महत्वपूर्ण बना देना है। यानी एजेंडा तय करने का अर्थ है क्या, जनताओं को किसी मतलब जनसंचार के माध्यम से किसी एक विषय पर बार बार क्या की जाती है, प्रमुखता दी जाती है, यानी बार बार उसको दिखाई जाती है जनता को, ताकि लोग जनता क्या करे, उसके लिए वो जो न्यूज है, वो समाचार है, महत्वपूर्ण बन जाए और लोग उसी के बारे में निर्णय करें, सोचे, बात करें, तो ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी हो, ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक हो, इसीलिए उसी के बारे में क्या करते हैं, वो बात करते हैं। बल्कि ये बताता है कि किस विषय पर आपको सोचना है, यानी मीडिया ही तय करती है, हम अपने से नहीं सोचते हैं, मीडिया ही तय करती है कि आप क्या करेंगे, किस बारे में और किस समाचार के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हो गया। ठीक है, जैसे जब मीडिया क्या करता है, किसी खबर को बार बार दिखाता है, यानी एक खबर को आप देखेंगे बार बार हेडलाइन में क्या करता है, दिखाता है, तो आपको ये इच्छा होने लगती है कि ये हेडलाइन बार बार क्या दिखाई जाती है, तो आप उसको क्या करते हैं, हेडलाइन को बार बार पढ़ते हैं, उसके बाद आप उसी पर
या दिखाई जा रही है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण ले लीजिए। ठीक है, चुनाव के समय बेरोजगारी, महंगाई और विकास पर बात होती है तो बार बार दिखाई जाती है। आप देखिएगा जब चुनाव के समय में दो दल है, ठीक है, आप मान लीजिए दो दल है, इधर एक दल है और एक दल ये, तो दोनों दलों के क्योंकि एक भाजपा है और एक कांग्रेस है, ठीक है, तो दोनों पिछले वर्ष में यानी पिछले 5 साल पहले क्या क्या कार्य उन्होंने किया है वो सब चीजों को दिखाया जाता है। आप देखेंगे कि पिछले 5 सालों के अंदर कांग्रेस ने कितना महंगाई कम किया था, कितना ज्यादा बढ़ाया था, कितना विकास किया है, किस क्षेत्र में कितना कार्य हुए हैं, और साथ ही साथ इधर भी दिखाया जाता है कि उन्होंने कितना किया है। दोनों की तुलना की जाती है, बार बार इन चीजों को क्या की जाती है, दिखाई जाती है चुनाव के समय। तो चुनाव के समय में दिखाई जाती है तो आप क्या करते हैं, आपके लिए वही न्यूज क्या करती है, महत्वपूर्ण बन जाती है और आप उसके बारे में क्या करते हैं, सोचने लगते हैं, क्योंकि वो एजेंडा तय करने का मतलब है कि आपको वो क्या करना है, आपको सोचने पर मजबूर करना है। वही न्यूज बार बार दिखाई जा रही है, वही समाचार आपको बार बार क्या की जा रही है, प्रस्तुत की जा रही है। आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, हाँ उसने कितना कार्य किया है, 5 वर्ष पहले ये कार्य हुआ है, तो मुझे इस कार्य पर और इसी सरकार को क्या करना है, चुनना है, इसी सरकार को वोट देना है। इन सब चीजों के बारे में जानकारी बार बार दी जाती है। ठीक है, फिर जैसे किसी अपराध हो गया, ठीक है, किसी अपराध को बार बार दिखाया जाता है कि आप कुछ अपराध हुआ है, उस अपराध को बार बार दिखाया जाता है और वो अपराध आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप उस अपराध को देखते हैं और उसे क्या करते हैं, उस पर बहस करते हैं, उस पर सोचते हैं, उस पर चर्चा करने लगते हैं कि हाँ ये अपराध बार बार दिखाया जा रहा है और ये अपराध हुआ है और किस लिए अपराध हुआ है, किस तरीके से हुआ है, क्यों हुआ है, उस चीजों के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। यानी वो मीडिया आपके लिए वो न्यूज महत्वपूर्ण बनाती है, यानी मीडिया जनसंचार तय करती है कि जनता के लिए कौन सा न्यूज ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो मीडिया तय करती है, हम नहीं तय करते कि हमारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है। मीडिया उस तरीके से हमें समाचार प्रस्तुत करती है। ठीक है, एजेंडा तय करने का करना जनसंचार का उद्देश्य है जिसके द्वारा मीडिया